तो एक और सवाल है इसी सिनेरियो के अंदर से, ठीक है। अब इसमें जो नोट लिखा हुआ बेटा वो पढ़ें। यू शुड सपोर्ट योर आंसर वेयर एप्लीकेबल यूजिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सिनेरियो। अच्छा बेटा, आपने ये जरूर पढ़ना है हर सवाल के अंदर। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आप सिर्फ सिनेरियो के अंदर से ही आंसर देंगे, तो बेटा फिर आप बाहर से डाटा नहीं यूज करेंगे। क्लियर? यस सर। फिर आप सिनेरियो की चीजों को ही लेके रेफरेंस कर सकते हैं अगर रिसर्च करते हैं तो। नहीं तो आपको उस सवाल का आंसर सिर्फ सिनेरियो में से ही करना है, बाहर से नहीं करना। ठीक है। और अगर आपके पास इस तरीके से इस सवाल में आ रहा है, जिस तरीके से जो सवाल हमने अटेम्प्ट किया उसमें था कि जहां से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन सिनेरियो से मिलती है वो सिनेरियो से ले लें, बाकी रिसर्च करें और बुक से ले लें। क्लियर है बेटा? जी सर। तो बेटा सवाल अटेम्प्ट करने का बेहतरीन तरीका इसमें यह है कि सिनेरियो के अंदर से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लें कि मेरा रोल क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मेरा गोल क्या है, मैं कहाँ पे हूँ, मैं क्या करता हूँ। ठीक है। असेसमेंट कैसे की जाती हैं, कौन कौन से हैजर्ड्स या रिस्क इस सिनेरियो में बयान किए गए हैं, ये आपने खुद नोट्स बनाने हैं। जब ये सब कुछ निकाल लेंगे तो फिर आपके पास बहुत आसान किस्म की एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा, इसमें आपके पास तमाम मसाइल लिखे हुए होंगे। तो फिर आप देखेंगे यार कितने सवाल हैं, हर सवाल को वो टास्क दे रहा है, एक नंबर दे रहा है। तो हर सवाल में जब आप जाएंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा कि यार ये सवाल किस टॉपिक का है। तो उस टॉपिक में जाकर रिसर्च करेंगे और इंटरनेट से रिसर्च कर लेंगे। ठीक है। वेबसाइट भी मौजूद है, उस टॉपिक के अंदर भी लिंक्स हैं आपकी किताब में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। बट जो भी लिंक यूज करें, कुछ भी करें बेटा, उसको सवाल के अंदर एंड पे रेफरेंस कर दें। ठीक है। उसका सोर्स लिखते हैं, जहां पे आपने वो सवाल का जवाब, जहां पे उसकी इंफॉर्मेशन लिखी है बिल्कुल उसके नीचे, इस तरह मैंने यूज किया है, वो भी कर सकते हैं। और बेटा ये याद रखिएगा, जब पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे तो बिल्कुल लास्ट पे रेफरेंसिंग का हेडिंग देके आपने तमाम ये लिंक्स जो हैं, ठीक है, जो आपने यूज किए थे रिसर्च के लिए, उनको लिस्ट की शक्ल में भी लिखना होगा। क्लियर है बेटा? बेटा कोई क्वेश्चन को मसला तो नहीं यहाँ तक? नो सर। ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा आप देखें, इस सिनेरियो के अंदर हम बात करते हैं व्हाई नियर मिस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ठीक है। तो ये किस टॉपिक से है? ये एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बेनिफिट से है। ठीक है। तो आप फौरन उसमें जाएंगे, ठीक है, वहां से देखेंगे और वहां से फिर अपनी रिसर्च शुरू कर देंगे। क्लियर? और फिर सिनेरियो से रेलिवेंट डेटा लेंगे। तो सिनेरियो में रेलिवेंट डेटा का क्या मिलेगा? आपके पास नियर मिस रिपोर्ट हुआ था कार पार्किंग में, बट उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी। ठीक है। तो सेफ्टी कल्चर बड़ा खराब हो गया। ऐसे ही है। सिनेरियो के साथ रेलिवेंसी बनाते हुए बेटा आप आंसर करेंगे, जहां पे आपको वो बता देगा नोट के अंदर कि आप सिनेरियो के बेस पे आंसर करेंगे। लाइक थर्ड सवाल है आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा पॉलिसी वाला, उसमें आपने सिनेरियो बेस्ड आंसर करना है, वो बाहर से रिसर्च नहीं करेंगे। उसी में आपको सब कुछ बता दिया गया है, आपने उसी को रिजॉल्व करना है अपनी नॉलेज से। क्लियर? ओके ओके जी बेटा, कोई और सवाल आप लोगों का है तो बताएं। सर इसमें वर्ड काउंट में? जी बेटा, वर्ड काउंट मैंने बता दिया, हर सवाल के साथ उसके नंबर और वर्ड काउंट लिखे होंगे। ठीक है। आप तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा कि पेपर पे हम अगर टाइप कर रहे होंगे तो वो वर्ड काउंट बता रहा होगा? बेटा अभी उस पे आ रहा हूँ, आपको पेपर समझ आ गया। अब बेटा आपने पेपर जो है ये आप टाइप भी कर सकते हैं। ठीक है। ये आप प्रिंट करके उसे पेपर को, जो आपके पास आएगा आंसर शीट, आप उसको प्रिंट करके, ठीक है, उसको पे सिंपल पेपर में भी सॉल्व कर सकते हैं और फिर उसे पीडीएफ में अपलोड कर सकते हैं उसी पोर्टल पे। क्लियर? बट हम रिकमेंड करेंगे बेटा कि आप कंप्यूटर पे टाइपिंग करके लिखें। इससे आपको दो फायदे हैं बेटा। एक तो रिसर्च करना आसान होगा बेटा, रेफरेंस देना आसान होगा, जब आपने टाइप कर लिया तो कॉपी पेस्ट ही करना होगा। ठीक है। और बेटा इसमें अगर कोई गलती भी आती है और लिखाई के नंबर भी नहीं कटेंगे और अगले बंदे को लिखने का मसला जो होता है ना, हमें यार मैं लिख रहा हूँ पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, तो बेटा बहुत सारे मसाइल से बच सकते हैं आप। तो आप टाइप करें, ये सबसे बेस्ट है। एक ये बात भी है कि रिसोर्सेज जो है निबोश खुद अवेलेबल करेगा या हमारे पास ये अपनी फ्रीडम होगी? बेटा क्या कह रहे हैं सर? ये जो रिसोर्सेज है रिसर्च के, बेटा मुझे आपकी समझ नहीं आ रही, आप क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रिसोर्सेज रिसर्च के लिए हमें देने होंगे, मेंशन करने होंगे रेफरेंसेस वगैरह, तो वो निबोश प्रोवाइड करेगा या फिर हमारे पास अपनी फ्रीडम होगी? क्यों प्रोवाइड करेगा? पेपर आपका है, निबोश का है बेटा। यानी कि आईएलओ वगैरह की वेबसाइट के अलावा भी कुछ सर्च करेंगे ना, आपके पास नेट अवेलेबल है ना, वो कहाँ से देगा आपको? उसने तो आपको परमिशन दी थी ना बेटा कि आप इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है।
तो आप ILO की साइट पे जाएं, आप HSC की साइट पे जाएं, आप ओशा की साइट पे जाएं, आप निगोश यूके की साइट पे चले जाएं, कुछ लेना है वहां से, आयोश की साइट पे चले जाएं। मैंने भी आपको रेफरेंस जो करके दिया है वो कहाँ से करके दिया है बेटा, वो ई बुक्स हैं, ठीक है। ठीक है सर। ये स्टैंडर्ड्स तो ये नहीं है कि हमें यूके के स्टैंडर्ड्स यानी कि या अमेरिकन स्टैंडर्ड सेफ्टी के कोई भी हो, उनको रेफरेंस ही देना है बस, बेटा रेलेवेंट आपको रेफरेंस। बेसिकली बताना है कि मैं रिसर्च कर सकता हूँ। कोशिश ये करें कि आप ILO, HSE यूके वाला और यूके के लॉ पे ही लेके चलें बेटा, कोशिश ये ठीक करें। है सर, ठीक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को लेके चलें, किसी कंट्री के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पे ना जाएं, क्योंकि वो रिसर्च जो है ना वो बड़ी बाइश हो जाएगी। ठीक सर, क्योंकि आपका कोर्स बेटा इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है, ठीक ठीक है, नेशनल नहीं है ना। तो आप ILO को यूज करें, सबसे बेस्ट है। उसके बाद HSC की वेबसाइट है, बेस्ट है। डिफरेंट बुक्स हैं बेटा, जो बुक्स होती हैं बेटा वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, पूरी दुनिया के लिए लिखी जाती हैं। मैगजीन्स ले लें बेटा आप, ठीक है। ये ऐसे है, सच तो हमें इतना आइडिया नहीं है मैगजीन वगैरह का, तो ये हाँ बेटा, मैंने आपको कैसे बताया होना कि जब आप गूगल पे लिखते हैं ना तो आपके पास टाइटल बार के ऊपर तमाम ऑप्शन आते हैं कि आप बुक्स खोलना चाह रहे हैं, पिक्चर्स खोलना चाह रहे हैं, वेबसाइट खोलना चाह रहे हैं, आर्टिकल्स खोलना चाह रहे हैं, क्या खोलना चाह रहे हैं बेटा। ठीक है सर। और आपके पास बेटा अगर आप किसी को मसला हो रहा होगा इस रिसर्च में, तो हर टॉपिक के अंदर भी बेटा कुछ लिंक्स दिए गए हैं RRT में, आप बेटा वो भी यूज कर सकते हैं। जी सर, ये भी पूछना था कि ये जो बुक के रेफरेंसेस हैं। जी जी बेटा, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, वो रिसर्च है आपकी, आपने यूज किया आपने जो, बट ये याद रखिएगा जो भी रिसर्च किया आपने उसको अपने अल्फाज में लिखना है। अपने अल्फाज में लिख के भी आपने, जिस तरह मैंने सोर्स लिखा था, तो आपने वो सोर्स बयान करना है, सवाल के अंदर भी बयान करना है। और जब पूरा पेपर रिजॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लिया, तो एंड पे आखिरी पेज में भी रेफरेंसेस लिख के पूरी लिस्ट बना के देनी है वहां पे। ठीक सर। जी बेटा, बहुत शुक्रिया। अच्छा बेटा, अब आपका एग्जाम बेसिकली किस ऐप पे होगा, किस तरीके से होगा, हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। बेटा आपको ये तो क्लियर हो गया ओपन बुक एग्जाम है क्या, आपने तैयारी कैसे करनी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये क्लियर हो गया बेटा। यस सर। अच्छा जी, अभी हम बात करते हैं, ये एक बंदे ने हाथ खड़ा किया हुआ है जी। सर एक सवाल था जी जी बेटा। ये कि आपने जो अभी तमाम डिस्क्रिप्शन दी है उसमें एक ये मुझे इशू हो रहा है कि आप अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन आएंगे वो पहले तो तमाम क्वेश्चन बुक से रिलेवेंट आ रहे थे, जो मैंने पास्ट अभी साइम भाई ने जो थोड़ा बहुत हमें गाइड किया उसके हवाले से, वो तमाम क्वेश्चन जो थे उसका आंसर बुक में ही था। अभी ठीक जो है। आपने नियर मिस वाला सवाल किया है वो नियर मिस वाला बेनिफिट जो है वो बुक में नहीं दिए हुए, वो तमाम जो है वो हमें रिसर्च करके ही निकालने होंगे। तो अब क्या जी मतलब कहीं से भी कुछ भी सवाल आ सकता है, ऐसा होगा? बेटा देखें, बात सुने, जो सिनेरियो बेस्ड पेपर होगा इसमें इसीलिए कमांड वर्ड्स नहीं दिए, उसने आपको रेलिवेंट डाटा दिया है और बुक में भी डाटा मौजूद है। रिसर्च बेटा आपको इसलिए करनी पड़ेगी कि अब जो सिनेरियो है ना, वो हर सिनेरियो को कोई बुक कवर नहीं कर सकती बेटा, ठीक है। दैट्स वाई आपको इंटरनेट और रिसर्च का ऑप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियो ऐसे होंगे, लाइक जो मॉरल रीजन वाला सवाल था उसमें अगर आप देखें बुक के अंदर, तो हमारे पास कोई ज्यादा रेलिवेंट डाटा नहीं है, ठीक है। तो हम रिसर्च को ही बेस बनाएंगे, क्लियर है। ओके ओके। जो बेटा सिनेरियो जो है वो आप जितने भी दुनिया में सिनेरियो है उन्हें एक किताब में बंद नहीं कर सकते ना बेटा। जी, तलहा सर नौशाद लेकिन सवाल पूछ रहे कॉन्टेक्स्ट हैं कि व्हाट अबाउट वाइवा क्वेश्चन। बेटा वाइवा कोई नहीं है आपका तलहा, फोकस करें बेटा कि आपका जो इंटरव्यू है, क्लोजिंग इंटरव्यू, पेपर सबमिट करने के बाद आपका कोर्स प्रोवाइडर आपके साथ बैठ के एक टाइम फ्रेम सेट करेगा जिसमें एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कोई वाइवा नहीं होगा, जिसमें इंटरव्यूअर आपसे आपके सॉल्व किए हुए पेपर में से सवाल पूछेगा और मेक श्योर करेगा कि वो आपने ही अटेम्प्ट किया है, क्लियर है। इसमें कोई वाइवा नहीं है बेटा। बहुत शुक्रिया तला बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ऐप है जहां से आपने लॉग इन करना है, जहां से जिस पोर्टल से आपको पेपर मिलेगा और जहां पे आपने पेपर वापस अपलोड करना है, वो क्या है, ठीक है। तो निगोश ने क्या किया है, बेसिकली सबके पास एंड्रॉइड और आईफोन होंगे, तो एक ऐप है बेटा मॉडल ऐप, ठीक है, आपने वो डाउनलोड करनी है, ठीक है जी। मॉडल ऐप जो है बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है, ये आपके पास नजर भी आ रहा होगा, आपके पास ऐप स्टोर होगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐप जो है बेसिकली इसके जरिए आप पेपर को सॉल्व भी करेंगे और डाउनलोड करेंगे और इसी पे आप अपलोड करेंगे, तो ये डायरेक्टली निगोश के पास चला जाएगा। तो सारे लोग गूगल प्ले से, ठीक है, या विंडोज में जाके प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, आईफोन वाले जो है अपने आई स्टोर से जाके ये ऐप डाउनलोड कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी आपको, परेशान नहीं होना आपने, क्लियर है। यस सर। फारूक अली, आप बेटा क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है बेटा। बेटा आपको प्रिंट करने की अपने सवाल पेपर को जरूरत नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, इसको अगर आप बाहर दुनिया को बताना शुरू करेंगे, किसी ने यूज कर लिया, तो बाद में आपका सर्टिफिकेट जाएगा।
बिल्कुल ये वाला काम नहीं करना, ना किसी से शेयर करना है, ना डाउनलोड करना है उसे, सिर्फ सबमिट करके बिल्कुल चुप के बैठ जाना है। किसी को शेयर नहीं करना आपने क्या लिखा है, बिकॉज अगर किसी दूसरे बंदे ने आपके आंसर यूज किए हुए तो फिर आप दोनों जस्टिफाई करेंगे, और जो जीत जाएगा जस्टिफिकेशन में वो पास हो जाएगा और दूसरा रह जाएगा। अपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को आपने डाउनलोड किया, अटेम्प्ट करने के बाद आप अपने पास से डिलीट कर दें, ये बेहतर है। वो आपके लिए था कि पेपर अटेम्प्ट करना था, पेपर आपने कर दिया, तो बेटा अब असेसर का काम है उसे एवेलुएट करना। नहीं वो ठीक है, 2 दिन बाद आप कह रहे हैं कि इंटरव्यू होगा जी इसमें ये जरूरत पड़ेगी आप बेटा इंटरव्यू में पेपर आपके पास नहीं, जब इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा होगा तो सिर्फ आप साकिनों के सामने बैठेंगे और वीडियो पे नजर आ रहे होंगे, कोई पेपर नहीं होगा आपके पास। और जब आप पेपर बेटा खुद रिजॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो बेटा इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेगा, वो पूरा पेपर नहीं सुनेगा, तो ये मेक श्योर करेगा बेटा कि आपने जो काम लिखा था वो आपका ही था। तो इसमें आपको पेपर खोलने की इजाजत थोड़ी देगा, और ना ही आपको तैयारी का टाइम देगा। अगर आप अपनी तैयारी के लिए करना चाह रहे हैं बेटा, तो ये आपका अपना डोमेन है, हम रिकमेंड नहीं करते, बट आप अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका अपना सॉल्व किया हुआ पेपर है। इसको आप जितना भी याद करेंगे, जब इंटरव्यू सवाल पूछेगा बेटा, तो उसे अगर आपने कोई चीटिंग की होगी, कोई कलूजन किया होगा, कोई इंपर्सनेशन की होगी, बेटा वो समझ आ जाएगी। तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप पेपर को सेव ना करें अपने पास, बिकॉज बेटा देखें कि मिस यूज हो सकता है। क्योंकि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आने के बाद भी अगर आप किसी को ये शेयर करेंगे, तो बेटा इसमें चांसेस हैं अगला बंदा आपके पेपर को लेकर दोबारा अगली दफा अटेम्प्ट करता है और कॉपी करता है, तो बेटा कोलिजन में आके आप फंस सकते हैं। हम इसलिए रिकमेंड नहीं करते। बाकी ये आपकी जवाब दीजिए बेटा, ठीक है? ओके तो बेटा ये ऐप है आपके पास, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? अब इस ऐप के अंदर क्या होगा, आप यहाँ पे जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन या साइट का लिंक डालेंगे, जिस तरीके से आपके पास साइट नजर भी आ रहा है। तो ये ऐप के अंदर जाएंगे आप, ठीक है? तो ये आपसे मांगेगी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, या साइट का लिंक दें, ठीक है? सबको नजर आ रहा है बेटा? और बेटा ये आप लोग को शेयर भी किया गया डॉक्यूमेंट, हम आपको इसलिए बता दें कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर क्लियर। अच्छा जी, जो ही आप अपनी साइट पे लिंक देंगे तो आपकी साइट से वो लिंक कर देगा, और फिर वो आपको ब्राउजर विंडो पे ले जाएगा, आप उसे ओके कर देंगे। जो ही आपके पास ये ऑप्शन आएगा कि आपकी साइट से वो ब्राउजर को लिंक कर रहा है, बिकॉज बेसिकली इस ऐप का मकसद ये है कि आप एक सिक्योर्ड चैनल के जरिए निगोश को असेस करेंगे, ताकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपकी आपके पास रहेगी और वो निगोश तक जाएगी, किसी तीसरे बंदे तक ना जा सके। ये हैकिंग से प्रिवेंशन के लिए किया गया है। क्लियर है बेटा? जो ही आप इसे ओके करेंगे तो आपके पास निगोश की ऑफिशियल जो है ना लोगो लगा हुआ होगा, और उसमें आपके पास आपका ईमेल और पासवर्ड, जो कि आपको इशू हो जाएगा पेपर से 3 दिन पहले, ठीक है? वो आपको मिल जाएगा पेपर से 3 दिन पहले। तो आपने उसको एक दिन प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि आप पेपर वाले दिन जो है बिल्कुल ब्लंड ना हो कि यार किस तरीके से लॉगिन करूंगा, किस तरीके से अपलोड करूंगा, ठीक है? तो मोडल ऐप के जरिए आप जब इस स्क्रीन पे आएंगे तो आपको ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी निगोश से ईमेल आ चुकी होगी, तो आपने उस ईमेल को लेके फौरन यहाँ पे लॉगिन करना है और फिर अपना पासवर्ड चेंज करना है। क्लियर? यस सर। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास ये उनकी पॉलिसी आ जाएगी सारी डेटा प्रोटेक्शन की, और तमाम आप इसको जिस तरह पाकिस्तानी सारे करते हैं कि आई एग्री कर देते हैं, आप भी आई एग्री कर देंगे, ठीक है? और फिर आपके पास बेसिकली आपका एग्जाम पेपर जो है ना वो डाउनलोड करने की चीजें आ जाएंगी, ठीक है? तो अपना कोर्स सेलेक्ट करेंगे कि मेरा कोर्स कौन सा है, ठीक है? आपका आईजी है, आईजी 1 का पेपर है, आईजी 1 का कोर्स है, निगोश आईजीसी में से आपको सिलेक्ट कर लेंगे। आप मॉडल ऐप में लॉगिन करेंगे, अपना कोर्स लॉगिन करके आप उसको फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और जो ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर उसके बाद अपलोडिंग भी इसी तरीके से होगी। क्लियर है? अच्छा बेटा, 2 चीजें याद रखनी है। डाउनलोड आपने कर लिया पेपर, अब आप अपने डेस्कटॉप पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे उसे सॉल्व करेंगे। बेटा 20 से ज्यादा फाइल्स अपलोड नहीं हो सकती, 100 MB से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं जाएगी, और जो फॉर्मेट जो इसको चलाने के लिए जो ब्राउजर है वो बेटा ओपेरा मनी जो है वो यूज नहीं हो सकता। आप मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, या बिंग या कोई भी और जो आपके पास एक्सप्लोरर हैं आप वो यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम यूज कर सकते हैं। सिर्फ ओपेरा मनी जो है वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। क्लियर है? जी सर। इस पे फाइल अपलोड करने के लिए पीडीएफ पे कन्वर्ट करना है या वर्ड पे भी कर सकते हैं? बेटा बता रहा हूँ
आपके पास 20 फाइल्स उससे ज्यादा अपलोड नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपके पास 100 MB की स्पेस है बेटा, और 6 फॉर्मेट्स हैं, जिसमें जेपीजी है, जिसमें पीडीएफ है, जिसमें डॉक्स की फाइल है, ठीक है। और 3 फॉर्मेट बेटा और हैं, यूजुअली हम इन तीनों में से ही कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बंदा हाथ से लिख रहा है, हम जो स्ट्रांगली नॉट रिकमेंड कर रहे हैं कि बेटा राइटिंग का मसला हो जाता है बहुत सारे लोगों को, ठीक है, समझ नहीं आती। तो आप कोशिश करें, टाइप करें, उसे आप डॉक्स फाइल में भेज दें, उसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट मेनली फोकस ये करें कि आपका जो पीडीएफ होता है ये हर जगह पे सपोर्टेड नहीं होता, ठीक है। और जो लोग अपने वर्ड में टाइप करेंगे वो भी कोशिश ये करें कि इसको वर्ड के अंदर भी जो रेंज है उसकी, ठीक है, इसको ऐसी फाइल बना के भेजें जो किसी एक स्पेसिफिक वर्ड का ना हो, लाइक 98 में ना बनी हुई हो, 2003 की ना हो, 2007 की ना हो, ठीक है। आपकी वो फाइल हो जो बेसिकली जेनेरिक यूनिवर्सल होती है, जो हर जगह पे जाके ओपन हो सके। स्पेशली जो आईफोन वगैरह यूज करते हैं या एप्पल मैक यूज करते हैं, उनको भी चाहिए कि वो जब फाइल को अपलोड करेंगे तो मेक श्योर कर लें कि वो जो फाइल अपलोड हो रही है वो हर पीसी पे ओपन हो रही हो। बिल्कुल ठीक, क्लियर है बेटा। जी सर। और आपके पास जो भी लैपटॉप हम यूज करेंगे, ठीक है, वो अपडेटेड विंडोज पे होनी चाहिए, ये ना हो। और आपके पास एक डॉक्यूमेंट व्यूअर भी जरूर होना चाहिए, वरना पीडीएफ ओपन नहीं होगा बेटा। फ्लैश प्लेयर या एडोब एडोब जो है आपके पास लेटेस्ट, वो भी होना चाहिए, ठीक है। जी सर। अच्छा जी, फिर आप सबमिशन करेंगे, ठीक है। आपको आंसर टेम्पलेट भी यहीं से मिलेगा बेटा, क्वेश्चन पेपर भी यहीं से मिलेगा। और जो ही आपने उस पर करना शुरू करेंगे, डाउनलोड करेंगे, आपका टाइम वहां पे स्टार्ट हो जाएगा बेटा ऐप पे। आप जो ही असेस करेंगे बेटा तो आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी आप देखें सामने आपको टाइम रिमेनिंग होगा, नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो आपने आपने मेक श्योर करना है कि आपने 21 से 22 घंटे के दौरान पेपर आपने वापस अपलोड कर देना है। बिकॉज बेटा आखिरी 2 घंटों में तमाम लोग अपलोड करेंगे, सिस्टम बैठ सकता है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है, लाइट का इशू हो सकता है। और निगोश ने क्लियर बताया है कि 24 घंटे इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो भी इश्यूज हैं वो आप इस टाइम में रिजॉल्व करें। अगर किसी बंदे का पेपर टाइम खत्म होने के 1 सेकंड बाद भी अपलोड हो रहा है बेटा, तो वो रेफर है। क्लियर है। और बेटा टाइम फ्रेम आपके हिसाब से नहीं होगा, ये ब्रिटिश समर टाइम के हिसाब से है। तो जब आपके पास टाइम फ्रेम आएगा तो आप उसे पाकिस्तानी टाइम जोन के साथ देख लेंगे। क्लियर है। यस सर। अच्छा जी, अब आपके पास ये तमाम चीजें आ रही हैं बेटा, ये फॉर्मेट्स आपके पास नजर आ रहे हैं सब कुछ। आप ऐड फाइल करेंगे, सबमिट कर देंगे, ठीक है। 20 फाइल से ज्यादा नहीं होगी, ये देखें लिखा भी हुआ है, ठीक है। और 100 MB से ज्यादा बड़ी फाइल नहीं होगी बेटा। मेरा ये आपको सजेशन है कि वर्ड जो है 2007 का डॉक्यूमेंट जो है, ये देखें आपको मेंशन कर रहा है, तो आप इसी को यूज कर लें। या वर्ड डॉक्यूमेंट जो रेंज होती है 97 से 2013 तक, वो यूज कर लें। सॉफ्टवेयर बेटा जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, काइंडली इस पेपर के लिए आप वो डाउनलोड कर लें अपने पास, ठीक है, ताकि कंपेटेबिलिटी इशू ना हो बेटा। सर 20 फाइल्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? एक फाइल सबमिट करानी होगी, जो टेम्पलेट वो देंगे, शेयर करेंगे आंसर का, उसी में आंसर दे के सबमिट कराना होगा। ये 20 फाइल्स क्यों दी हुई है इतनी सारी? बेटा 20 फाइल इसलिए दी हुई है कि अगर किसी बंदे ने, ठीक है, खुद हाथ से लिखा है तो बेटा वो तो पिक्चर भेज के भेजेगा ना। अच्छा ठीक, ओके सर। जी बेटा, कोई और सवाल किसी का? अच्छा बेटा, अब वो आपको ये बता रहे हैं कि जो अभी आपने फाइल चूज की है उसके अंदर आपने करना क्या है। डॉक्यूमेंट का जो नाम होगा बेटा वो इस तरीके से रखेंगे। आप आपकी जो फाइल जो आप सबमिट कर रहे हैं वो सिंपली सबमिट नहीं होगी कि जनाब ये मेरा काम है, यूनुस का काम है, अकरम का काम है। बेटा वहां पे आपका सरनेम पहले आएगा, फर्स्ट नेम बाद में आएगा। अगर किसी का नाम है, ठीक है, मोहम्मद अकरम, ठीक है, तो सरनेम उसका जो है वो मोहम्मद अकरम का नाम है आपका, तो अकरम पहले आएगा और मोहम्मद बाद में आएगा। क्लियर है बेटा। फिर निगोश का लर्नर नंबर आएगा उसका, फिर लर्नर पार्टनर का नेम आएगा, और पेज नंबर जो है अगर आपने एप्लीकेबल किए हुए हैं तो वो आएंगे, ठीक है। ये देखें एग्जांपल, ये जो फाइल आप अपलोड कर रहे हैं पेपर की, उसमें क्या लिखा हुआ है, जॉन स्मिथ उसका नाम था, तो स्मिथ जॉन हो गया बेटा। और उसके बाद उसका लर्नर नंबर आ गया, स्टूडेंट नंबर, और उसके बाद निगोश लर्नर पार्टनर जो भी है आप अबेकस इंटरनेशनल कर देंगे वहां पे। क्लियर है बेटा।
और अगर कोई बेटा प्रिंट करके इसको हाथ से लिख रहा है तो वो पेज नंबर जरूर लिखेगा ताकि समझ आ सके पहला कौन सा चेक करना है। ये ना हो कि वो बेचारा असेसर घूमते ही रहे और जब वो घूमेगा बेटा तो आपको घुमा देगा वो। ठीक है जी। इस सब के बाद वो एक कॉन्सेंट है जी, आपने उस पर क्लिक करना है। जब तक आप कॉन्सेंट को ओके नहीं करेंगे तो सेम उसी तरीके से जिस तरीके से आप प्राइवेसी पॉलिसी को या उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को किसी सॉफ्टवेयर में एग्री नहीं करते वो आपको आगे नहीं लेके जाता, तब तक आपकी सबमिशन होगी नहीं। तो आप यहाँ पे कॉन्सेंट देंगे, भाई जो मैंने अपलोड किया है ये मेरा ही काम है, मैंने इसमें किसी से हेल्प नहीं ली, कोई प्लेजरिज्म नहीं किया, मैंने कहीं से कट पेस्ट नहीं किया, ये सब कुछ मैंने खुद अपने ऑन पे अपनी नॉलेज से अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व किया है। क्लियर है? और इस कंसेंट के बाद आपकी फाइल सबमिट होगी बेटा। और जब सबमिट होगी तो बेटा आपके पास ये नोटिफिकेशन भी आएगा ग्रीन कलर का कि आपने सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है पेपर। ये याद रखिएगा, जो ही आपको जो 24 घंटे की विंडो मिल रही है, यूके और पाकिस्तान का डिफरेंस बेटा 4 घंटे का है। ठीक है, तो आप काइंडली ब्रिटिश समर टाइम के साथ पाकिस्तान के टाइम को देखते हुए पेपर अटेम्प्ट करेंगे। हम ये रिकमेंड करते हैं कि 20 से 22 घंटे के अंदर अपलोड कर दें, बिकॉज आखिरी 2 घंटों का वेट ना करें। अगर नेट का मसला हो गया, सॉफ्टवेयर इशू हो गया बेटा, आप लोग कोई पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक भी माशाल्लाह कमाल कर देती है यहाँ पे, तो आप लोग बेटा पेपर में अपियर ही नहीं हो पाएंगे, आपको रेफर कर दिया जाएगा। क्लियर है? जो ही आपने सबमिट कर दिया बस उसके बाद आपका पेपर खत्म। फरूक बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं? बेस्ट रिकमेंडेशन टू एंड स्टार्ट द पेपर। बेटा जो ही आपने पेपर लिया, डाउनलोड कर लिया, सबसे पहले आप सिनेरियो को लेकर उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा, आपका पेपर सॉल्व होना शुरू हो जाएगा उसी वक्त। हम ये रिकमेंड करते हैं कि जहाँ पे आपको कोई सवाल समझ नहीं आ रहा वहां पे आप 10 से 15 मिनट ब्रेक दें, थोड़ा सा रिलैक्स हो, दोबारा फोकस करें बेटा। और पेपर जो भी मिलता है आपको तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस को देखते हुए। मैं अगर बेटा सॉल्व करूंगा तो मैं उसी वक्त जब मैं बैठूंगा तो मैं इसी नीयत से बैठूंगा कि पेपर सॉल्व करके ही उठूंगा। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं अपने पेपर को 2 घंटे बाद रिलैक्स होकर फिर चेक करूंगा कि कोई कमी तो नहीं है जिसे मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ। एक बात और क्लियर करा दें जी बेटा, सर, एक बात और दोबारा क्लियर करा दें। क्या कह रहे हैं बेटा? सर ये 24 आवर्स का जो पेपर है जी जी, तो इसमें एक चीज़ ये लिखी है कि 4 आवर्स, तो ये 24 आवर्स हम उस टाइम को एक्सेस कर सकते हैं या सिर्फ पेपर जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो वही 4 आवर्स हमारे पास होंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा नहीं बेटा, आपके पास 24 घंटे पूरे होंगे। वो जो 4 आवर्स बताया था बेटा साइम ने, वो ये बताया था आपको कि अगर आप रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन रखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो बेटा आप 4 से 5 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना कि मैंने 24 घंटे पूरे लगाने हैं, नहीं। पेपर एक्चुअली 4 से 6 घंटे के लिए डिजाइन किया गया है, बट अगेन हम लोग बेटा फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं, तो निगोश ने ये फर्स्ट टाइम फेवर दी है बिकॉज तमाम कोर्स प्रोवाइडर्स ने निगोश से रिक्वेस्ट की थी कि नया पैटर्न है तो हमें टाइम फ्रेम ज्यादा दिया जाए। ठीक है, दैट्स व्हाई बेटा 24 घंटे मिलते हैं कि अपना काम पहले आप सिनेरियोस के नोट्स बनाएं, उनमें से डाटा निकालें, रिसर्च करें, और जब पॉइंट सारे कंप्लीट हो जाएं तो फिर बेटा उसको टाइप करें वर्ड काउंट को देखते हुए, और फिर फाइल अपलोड करने से पहले दोबारा घंटे के बाद दोबारा बैठे उसको पढ़ें कि मुझे कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूव हो सकता है और इंप्रूव करें। इसमें एडिटिंग वगैरह का ऑप्शन है कि अगर अपलोड? जी बेटा, अगर आपने कोई फाइल गलत अपलोड कर दिया है तो वहीं पे आपके पास एडिट का बटन होगा, उसे क्लिक करेंगे, वो पूछेगा कि फाइल को आपने अपग्रेडेड फाइल डालनी है तो वो डाल दें। और ये यानी कि 24 आवर्स हमारा अपना ही टाइम है जितना कंज्यूम करते हैं? जी बिल्कुल बेटा, वो आपका अपना टाइम है, पर सिर्फ कोशिश ये कीजिएगा कि ब्रिटिश का टाइम हमारे टाइम से डिफरेंट है बेटा, वो टाइम जूम देख लीजिएगा। ठीक है बेटा? वो 24 आवर्स तो वैसे भी होगा ना, यानी कि जी बेटा। बेटा कोई सवाल है किसी और का? बेटा ब्रिटिश समर टाइम जो है उसको आप कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के साथ, ठीक है, GMT +5 के साथ, तो बेटा आपको डिफरेंस बता देगा फारूक को। चलिए अब आपको सैम कुछ बात करेंगे। जी डियर पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों को क्लियर हुआ कि कैसे ऑनलाइन एग्जाम देना है और किस तरीके से अटेम्प्ट करना है? चीज़ें सारी क्लियर हो गई हैं? कुछ क्वेश्चन कुछ क्वेरीज हैं आपकी? अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 6 अगर से 13 आवर्स एंड अपलोड वेरी नेक्स्ट डे अराउंड 11 आवर्स, इज इट ओके? सर बिल्कुल इट्स ओके, क्योंकि फारूक साहब इसमें एक चीज़ ये है कि आपका जो टाइम है वो है 22 आवर्स का ना, ठीक है?
24 आवर्स के बीच में आप अपना एग्जाम किसी भी टाइम सबमिट कर सकते हैं। इसकी कोई वो नहीं है कि आपको 2 घंटे बाद एग्जाम देना है, कंप्लीट देना है या 3 घंटे बाद देना है। 24 आवर्स के टाइम के अंदर आप अपना एग्जाम सबमिट कर सकते हैं। अपना टाइम मैक्सिमम यूज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, और किसी की कोई चीज क्लियर ना हुई हो? हम भाई ये ऐप के बारे में था। ऐप के बारे में, अच्छा डियर, ऐप के बारे में आज ये आप ऐप डाउनलोड करें, ठीक है ना। ये ऐप डाउनलोड करें, इस ऐप पे लॉगिन करें और इस ऐप को आज यूज करें, ठीक है। ये ऐप बहुत ही सिंपल है, ऐसा कोई भी इसमें मतलब समझे कोई टेक्निकल चीज नहीं है। आप सिर्फ डाउनलोड करके इसको आज लॉगिन करें, ठीक है, अपनी प्रोफाइल को। अच्छा, जिस दिन एग्जाम होगा हम आपको फर्दर सपोर्ट करेंगे उस दिन, मतलब एग्जाम के दिन भी हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई क्यूरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको गाइड कर देंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। आप आज ऐप डाउनलोड करके ना अपना अकाउंट बना लें। वो ये ऐप तो अपना एंड्रॉइड और ऐप स्टोर के लिए ना, तो लैपटॉप में यानी कि इसको एक्सेस कैसे करें? अच्छा, ऐप जो है ना, ऐप बेसिकली स्टार्ट डाउनलोड करके ना यूज करें, बेसिकली इसको यूज करें। इसमें फेमिलियर हो जाए, इससे आप फेमिलियर हो जाएंगे ना तो आपको इसमें इजी हो जाएगा। बाकी ऐप की गाइडेंस है, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली हम आपको प्रेजेंटेशन भी शेयर कर देते हैं और उसके अलावा जो एक निबूज की तरफ से भी गाइडेंस आई है कि ऐप और एग्जाम सबमिट करने के लिए, वो भी शेयर कर देते हैं। तो उससे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी एग्जाम डे से पहले, क्योंकि 3 डेज पहले जो है आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे, पासवर्ड चेंज करेंगे, तो उस वक्त हम आपको सपोर्ट कर रहे होंगे। समझ आ गई देर? चीज क्लियर है? जी सर। आज जब डाउनलोड कीजिएगा ना, और डाउनलोड कीजिएगा तो हो जाएगा। फारूक साहब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि 24 आवर्स का टाइम है। एक चीज मैं आपको बता दूंगा कि ब्रिटिश टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से सर, ये तो ब्रिटिश टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से ना पाकिस्तानी टाइम मैं आपको बता दूंगा ना, ठीक है, क्योंकि हमें तो 3 आवर्स पहले एग्जाम टाइम का पता चल जाएगा कि एग्जाम टाइम कब से कम है। तो ब्रिटिश को मैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में कन्वर्ट करके आपको टाइम बता दूंगा कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक 24 आवर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फारूक साहब, थैंक यू। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन देयर जो है इससे रिलेटेड, कोई खास बुक और मैगजीन रिकमेंड कर सकते हैं देयर? उसमें मैं जरा आपको ये जो है फिर से देता हूँ, वो ज्यादा आपको बेहतर गाइड करेंगे। हारिस असद, प्लीज जरा इस पे बताइएगा कोई खास बुक। जी बेटा, हारिस आप गूगल पे जाके, ठीक है, जो भी बुक्स हैं एचएससी से रिगार्डिंग कोई भी यूज कर सकते हैं बेटा। अगर कोई मैगजीन की बात कर रहे हैं तो बेटा आयोश के बहुत सारे मैगजीन हैं। ये रिकमेंड करूंगा कि आप एचएससी जो वेबसाइट है यूके वालों की, ठीक है, HSE UK, उसको देखें, ILO.org को कीजिए, आपको वहीं से मिलेगा बेटा, ठीक है। आप ये दोनों यूज कर लें बेटा, इसमें आपके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको नीड नहीं होगी बेटा। बहुत शुक्रिया बेटा। असल में हारिस से एक चीज सजेस्टेड ये भी है कि ज्यादा लिंक से या ज्यादा मैगजीन या ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आपको बुक के साथ जो आईलो के लिंक्स मिले हुए हैं, रेफरेंसेस मिले हुए हैं, आपको मोर देन एनफ है आपके लिए ना, ठीक है। आप बुक से और जो आईलो के जो वेबसाइट जो लिंक्स हैं, रेफरेंसेस हैं, तो काफी डाटा मिल जाएगा। इससे आपको इजीली पेपर सॉल्व हो जाएगा। आप ज्यादा इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि आपको डिफरेंट मैगजीन या डिफरेंट बुक्स को आउटसोर्स करना पड़ेगा। नहीं, जो बुक और रेफरेंसेस जो बुक के अंदर हैं, वो खुद भी मोर देन एनफ है टू कंप्लीट योर एग्जाम पेपर। स्वाइम भाई, जी जी जी। ये एग्जाम प्रिपरेशन की क्लास या ये जो होगी अभी एक एग्जाम प्रैक्टिस के कह लें, तो वो सेंटर में होगी ना? कब होगी ये? बिल्कुल, हम लोग एक करेंगे मॉक पेपर आप लोगों का ना, ठीक है। मॉक पेपर में जो है आपका ऐसा होगा कि कैसे अटेम्प्ट करना है, मतलब वो टोटल आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे विद द रेफरेंसेस, तो उसमें ये कि हम गाइडलाइन आपको दे देंगे कि किस तरीके से आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर रहे हो, कि आपका राइट वे है या नहीं है, या आप रेफरेंसेस गलत तो नहीं डाल रहे हो, जो भी है। आपको एक मॉक पेपर ले लेंगे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का। हम वैसे आपको जो है कल आपको एक ईमेल आएगी जिसमें आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और उसके आंसर, ठीक है, क्वेश्चन विद सॉल्व्ड आंसर, काफी सारे क्वेश्चन एंड सॉल्व आंसर्स आपके पास आएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि यार क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे रेफरेंस देने हैं, ठीक है। बाकी जब मॉक पेपर में आओगे तो फिर एक बार खुद अटेम्प्ट कर लोगे तो हमें और ज्यादा जायजा हो जाएगा आपके, आपको चीज क्लियर हुई है नहीं हुई है। बाकी जो रेफरेंस कैसे देने हैं और कैसे अटेम्प्ट करना है, ये तो आपको सर ने गाइडलाइन दे दिया होगा। क्या आपको ये चीज क्लियर है? वही जो रेफरेंस कैसे देने और अटेम्प्ट, वो क्लियर है। वो क्लियर है ना? जी बिल्कुल, बस सही है। बस अब जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर आपको मैं जो फाइल शेयर करेंगे ना हमारे पास कल ईमेल जो आएगी आपको, इसमें से क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है।
और जो मॉक पेपर है वो मॉक पेपर की डेट मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला वेरी सून। बकरीद से पहले हम डेट की प्लेस करेंगे। तो एक मॉक पेपर आकर दे दीजिएगा, तो उससे ये होगा कि फिर आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फारूक साहब का आई थिंक वी नीड टू प्रैक्टिस टू एक्सेस वेरियस रेलेवेंट साइट्स टू बिल्ड अप कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है सर, प्रैक्टिस करें। जो हम लोग आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे उसके आप आंसर प्रैक्टिस भी करें। कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो शेयर करें ताकि ट्रेनर को गाइड करे। और हम लोग भी क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी देंगे सर आपको, ताकि आपको पता चल जाए कि परफेक्ट आंसर क्या होता है। इन केस आप जब खुद सॉल्व करें आंसर को और आप उस आंसर से मैच कर लें तो आपको एक आइडिया हो जाएगा यार कि आई एम रॉन्ग और राइट ना। तो आपको प्रैक्टिस कुछ आंसर इसमें ये हेल्प मिल जाएगी। बाकी आप अपनी वेबसाइट जो रेफरेंसेस हैं वहाँ पे जाएं। रिपोर्ट्स की जो रेफरेंसेस हैं, रिपोर्ट्स की जो साइट्स हैं, वो जो बुक में दी हुई हैं उसमें आप जाके इन्फॉर्मेशन वहाँ से इकट्ठा करें, वहाँ पे जाएं, बुक में सारी इन्फॉर्मेशन को एक बार गो थ्रू करें। तो इंशाल्लाह ये बहुत एनफ है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा कि अब आपको डिफरेंट वेबसाइट पे जाना नहीं। तो ILO की वेबसाइट है, की जो लिंक है एनफ रहता है। When is the next class scheduled? सर नेक्स्ट क्लास जो है आपकी IGC 1 की तो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। रिपोर्ट पे हम लोग ने आपको रिपोर्ट की भी क्लास दे दी थी कि कैसे आपको बेसिकली रिपोर्ट अटेम्प्ट करनी है। अब रिपोर्ट के हवाले से आपको 25 जुलाई का हमने टाइम दिया था कि 25 जुलाई को रिपोर्ट सबमिट कर दें अपनी, ठीक है, ताकि फिर हम उसको रिव्यू करें और कोई क्यूरी हो तो फिर आपको उसकी भी एक हम लोग एक क्लास रखें। पेपर के बाद होगी बेसिकली वो क्लास, कि वो पेपर के बाद क्लास होगी जिसका जो रिव्यू हो वो रिव्यू भी हो जाए IG2 का, और जो रिपोर्ट में जो उसकी कोई क्यूरीज है वो भी क्लियर हो जाए। तो जो नेक्स्ट IG2 की क्लास होगी ना वो पेपर के बाद होगी। पेपर के बाद आपको 10 दिन का टाइम मिलेगा रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन हमने आपको पहले से 10 दिन रिपोर्ट बनवाने का टाइम दे दिया है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा है कि जब पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो हम सिर्फ रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे। तो ये तो बेस्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, अच्छा ही टाइम आपका बेस्ट यूज हो जाएगा। मॉक पेपर की क्लास ऑनलाइन कंडक्ट होगी। इधर मॉक पेपर ऑनलाइन नहीं कंडक्ट होता, मॉक पेपर जो है हमारा इधर रिटर्न कंडक्ट होगा। आप उसको अपना लैपटॉप लाके ऑनलाइन सबमिशन भी कर सकते हो, मतलब सॉफ्ट कॉपी भी सबमिशन कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो घर पे भी अपना एग्जाम दे सकते हो। ये तो आपको मॉक पेपर में हम ये फिजिबिलिटी देंगे जो बंदा ऑनलाइन हमें एग्जाम सबमिट करना चाहिए, क्योंकि पेपर जो होगा ना वो हम आप लोग को ईमेल भी करेंगे जो मॉक पेपर होगा। तो जो ऑनलाइन सबमिट करना चाहे वो PDF पे कन्वर्ट करके हमें ईमेल कर दे रिप्लाई में। जो यहाँ पे रिटर्न सबमिशन करना चाहे वो हमारे ऑफिस आके मॉक पेपर के दिन रिटर्न सबमिशन दे दे और अपनी चीजें भी क्लियर कर ले जो मजीद करनी है। साइम भाई, मॉक पेपर ऑनलाइन लेके एक प्रैक्टिस सेक्शन, उसका रिव्यू सेक्शन रख लें, क्योंकि फिर अगर हम एग्जाम आपको देंगे वहां पर आकर के तो उसके बाद हमें तो गाइडलाइन नहीं मिल पाएगी ना कि हमने जो आपको पेपर सबमिट कराया है उसमें क्या इश्यूज हैं। नहीं तो पेपर आपने तभी तो पहले सबमिट करेंगे ना, ताकि जो भी आपकी चीजें हैं वो क्लियर हो। और क्वेश्चन अब आपको लेके आने ना इसमें कि क्या क्या आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब आप जो है ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर जो आपके पास कल आएंगे आप इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। कहीं पे कोई क्यूरीज आती है तो फिर आपका एक रिविजन सेशन रख लेंगे आप।